नमस्कार। हमारी आज की कविता है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता को लिखा है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो दोस्तों आइए कविता को समझते हैं। दोस्तों हम प्रायः मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाते वक्त बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में उमड़ती हैं। वहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ समृद्ध आते हैं, संपन्न आते हैं, अमीर परिवार से आते हैं, कुछ अत्यंत दीनहीन गरीब भी आते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री किस भाव से कविता को लिख रही है उसको समझते हुए कविता का आनंद लेते हैं। आइए दोस्तों कविता शुरू करते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। यहाँ पर वो अमीरों के बारे में बता रही है। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। यहाँ पर वो खुद को एक गरीब के रूप में दिखा रहे हैं। किस तरह के दीनहीन है। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। न धूप है न दीप है और न ही भोग लगाने के लिए कुछ है और न ही वो श्रृंगार की ही कोई वस्तु लाई है और साथ में न ही गले में पहनाने के लिए कोई माला भी लेकर आई है। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। और न ही मेरे आवाज में वह लय है कि मैं आपका कीर्तन कर सकूं और साथ ही मेरे वाणी में कोई चतुरता भी नहीं है। मुझे बस सीधा सपाट बोलने आता है, तो मैं अपने मन का भाव कैसे प्रकट करूं जिसको आप पूरा कर सकें। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, दक्षिणा देने के लिए भी कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आ गई हूँ मंदिर में और साथ ही मुझे पूजा की विधि की भी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपकी पूजा करने के लिए आई हूँ मंदिर में। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। कवित्री कह रही है कि मैं आई हूँ, मुझे ही पूजा ही समझ लो और पुजापा भी मुझे ही समझ लो और दान दक्षिणा भी मुझे ही समझ लो कि मैं इस मंदिर में आपके चरणों में खुद को न्यौछावर करने आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासे हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ बल्कि मैं अपने मन को आपके पास चढ़ाने के लिए आई हूँ और जो कुछ भी इस मन में है वह सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ। और आगे कहती है कि चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। मैं तो तुम्हारी ही बनाई हुई वस्तु हूँ, यदि आप चाहते हो तो इसे रखो, स्वीकार करो या इसे ठुकरा दो, क्योंकि आपने मेरा निर्माण ही किया है और मुझे इस दुनिया में लाने का काम आपने ही किया है, इसलिए मैं आपकी ही अमानत हूँ और मैं आपको ही खुद को समर्पित करती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आज की कविता यहीं समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।